स्टेप बाय स्टेप जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज एकदम सेम है। सबसे पहले क्या है कि अपना ये मास्टर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा अपना दो डिफरेंट ब्रांच रहेगा, कोई भी डिफरेंट ब्रांच, दो या दो से ज्यादा भी ब्रांच हो सकते हैं। उसमें क्या होना है कि इसमें किसी एक सिमिलर नेम की फाइल बनेगी। सपोज करिए कि यहाँ पे जावा पेमेंट जावा पेमेंट जावा नाम की कोई फाइल बनाए, और सिमिलर क्या है कि सिमिलर फाइल का नाम हम यहाँ पे भी बना रहे हैं जावा पेमेंट के। ओके, और हमको क्या करना है कि सेम यहाँ पे हमको ये भेजना है। तो क्या होगा, इशू इशू ये आएगा कि जो पहले भेज देगा, सपोज करिए कि पुष्पा नाम का जो फोल्डर बना ब्रांच बना है, ये अगर पहले भेजता है पुष्पा डेव, मतलब पुष्पा अपने लोकल पे बनाई है, तो ये इसका जो हो जाएगा बेस फाइल चली जाएगी, मतलब इसको कंसीडर करेगा पहले पुष्पा ने भेजा है तो यही बेस फाइल होगी। अगर श्रीशैल भेज रहा है या कोई और भेज रहा है तो उसका जो होगा सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी वाले को नेम सेम रखना है और सेकेंडरी का नेम जो है चेंज कर देना है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगा ना, क्योंकि सिमिलर फाइल नेम रहेगा। तो अगर सिमिलर फाइल नेम डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट रहेगा, कहेगा मास्टर के पास भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, सेम नेम का भेज रहे हो, एक नेम बताओ तभी हम स्टोर करेंगे, अदरवाइज क्या करें कॉन्फ्लिक्शन रिजॉल्व करो। तो हमारा कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाएगा इस सिनेरियो में। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉन्फ्लिक्शन रिजॉल्व कैसे करते हैं और क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं उसका ब्रांच चेक करेंगे, BRANCH गेट ब्रांच, देखेंगे हम मास्टर में है। तो हम क्या करने वाले हैं, पुष्पा पे किसी नाम का एक फाइल बनाएंगे, और जो फ्री शेल डेव का भी ब्रांच है उसमें भी हम क्या बनाएंगे, सिमिलर फाइल बनाएंगे। तो कोई भी एक फाइल का नाम कुछ भी रैंडम बताओ, पेमेंट जावा ही कर देते हैं, पेमेंट java.txt, इसमें कुछ भी लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, सिंपल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, कंट्रोल। अब क्या करेंगे, गेट स्टेटस, उससे क्या होगा, दिखेगा कि एक नया फाइल है, अनट्रैकेबल फाइल है। तो उसको क्या, जैसे ही कोई अनट्रैकेबल फाइल होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसको गेट ऐड और गेट कमिट करते हैं, गेट कमिट -m, कोई भी कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट फाइल क्रिएटेड। ओके, एक कोई भी हो सकता है। तो अब फिर गेट स्टेटस करेंगे। गेट स्टेटस क्या करेगा, दिखाएगा कि अभी कुछ मर्ज करने को है, तो अभी कुछ भी मर्ज करने को नहीं है। तो इसका मतलब जो भी चेंजेस हमने किया था वो सब कहाँ पे हो गया है, सेव हो गया, लोकल रेपो में चला गया है। तो गेट ब्रांच करके अब चेक करेंगे कि कहाँ पे हैं हम। तो गेट ब्रांच में अभी देखो पुष्पा वाले ही ब्रांच में थे। उसके बाद अब हमको कहाँ जाना है, श्रीशैल के भी ब्रांच में जाके सिमिलर फाइल नेम से ही क्रिएट करना है हमको। ठीक है, तो हम श्रीशैल वाले में चलेंगे और कैट फाइल और अपेंड कर रहे हैं तो क्रिएट भी कर देगा फाइल, और क्या कर देगा इसमें कंटेंट लिखने के लिए भी दे देगा। तो स्टेटमेंट उसमें क्या है, स्टेटमेंट 3 तक था, तो हम स्टेटमेंट 4 लिख देते हैं, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6। ओके, ये कर देते हैं, सेव कर देते हैं, कंट्रोल डी और गेट
स्टेटस करने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई ये भी मैंने नया फाइल क्रिएट किया है, तो सेम अप्रोच गिट ऐड और फाइल नेम जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। उसके बाद क्या करना है, गिट कमिट हाइफन एम, उसके बाद क्या है, कोई भी कमिट, पेमेंट फाइल इन ब्रांच शेयर, ऐसे रैंडम कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा पेमेंट जावा नाम की फाइल आ गई और उसमें पुष्पा वाले में भी है। कहाँ पे हो, फिर से अगर किसी को चेक करना है तो गिट branch, आप देखोगे कि आपने कहाँ बनाया है ये फाइल, श्रीशैल पे। लेकिन अब क्या है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, पेमेंट जावा दोनों ब्रांचेस में बना दिए, पुष्पा के भी और श्रीशैल के भी। अब हमको कहाँ भेजना है, मास्टर पे। ओके, अब यहाँ पे मास्टर पे भेजना है हमको वो फाइल। अब मास्टर पे भेजेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि भाई सबसे पहले वाला तो जो भेजोगे पुष्पा से हम भेज रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब आप दूसरे बार श्रीशैल के ही डेव से सिमिलर फाइल नेम से भेजोगे तो इशू क्रिएट करेगा। तो कैसे होगा देखते हैं। गिट पहले, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गिट चेकआउट करके मास्टर पे जाएंगे, क्योंकि कहाँ से मार्जिन करना है हमको, मास्टर पर ही करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या गलत कर दिया है, गेट चेकआउट की स्पेलिंग गलत की है, गेट चेकआउट वहां मास्टर पे चले गए, स्विच हो गए। उसके बाद क्या करना है, गेट मर्ज, मर्जिंग के समय पे केवल ब्रांच नेम लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं। जो भी उस ब्रांच में नया अपडेट आएगा मास्टर पे अपडेट हो जाएगा। तो ये कर दिए। इसके बाद ऑटोमेटिक एक नैनो एडिटर खुल जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, बिना कुछ सेव किए हुए हमको बाहर निकलना है तो कंट्रोल एक्स करके प्रेस करते हैं तो आ जाता है। तो इसमें क्या हो गया, पेमेंट जावा नाम की एक फाइल बनाई गई है जिसमें से 3 स्टेटमेंट, उसमें हम लोग को 3 स्टेटमेंट 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये दिखा हुआ है कि 3 स्टेटमेंट ऐड हुआ है बस। अब ये हो गया हमारा, क्या एक टास्क परफॉर्म हो गया कि जब मैंने ये पेमेंट जावा की फाइल मास्टर पे भेज दी है। लेकिन अब दूसरा टास्क क्या है कि श्रीशैल डेव से भेजना है हमारे को मास्टर पे, तब वो करने जा रहे हैं। तो अगर दोनों के फाइल सिमिलर होनी होगी तो क्या होगा, हमको कॉन्फ्लिक्ट इशू आना ही आना है। तो अब हम श्रीशैल का जो ब्रांच है उसको यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, तुरंत ऑटोमेटिक क्या आएगा कि हमारा भाई कॉन्फ्लिक्शन आ गया है। क्यों आ गया है, बोलेगा भाई आपका ये जो पेमेंट फाइल java.txt है वो आपका नाम सिमिलर है इसमें। तो क्या कहेगा कि जो है आप अपना पहले फिक्स करो, इशू जो है कॉन्फ्लिक्शन को फिक्स करके तब करो। तो सिमिलर अप्रोच जो कल हम लोगों ने किया था, गेट स्टेटस जैसे ही करेंगे तो क्या कहेगा कि बोथ फाइल का नाम क्या है, ये है। अब इसको बेसलाइन बनाओ। बेसलाइन कैसे बनेगा, गिट ऐड और ये जो जावा की फाइल है उसका नाम, फिर गिट कमिट हाइफन एम रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और मास्टर, ये कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन द मास्टर, मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो है। अब हमारा क्या करना होगा, हमको देखना है इस फाइल में क्या आ रहा है कंटेंट। इस फाइल में कंटेंट जब आप देखोगे जो फाइनल कंटेंट, तो इसमें दिखेगा कि आपका दोनों ब्रांच का है। दोनों ब्रांच का मतलब क्या है, आपके पुष्पा के ब्रांच का भी है और श्रीशैल के भी ब्रांच का, दोनों का चेंजेस यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ब्रांच को बेस लाइन बनाओगे। तो एक ब्रांच का बेस लाइन का मतलब क्या है, जो पहले भेजा गया है पुष्पा वाला और टॉप पे रहता है, देखो यहाँ हेड लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे रहेगा। और जो दूसरे नंबर पे रहेगा श्रीशैल का, वो बॉटम पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
बेस लाइन ऊपर वाले को बेस लाइन बनाएंगे, इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे VI अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितने भी चीजें हैं यहाँ से हम लोग उसको डिलीट करेंगे। जो श्रीशैल के ब्रांच से आया हुआ चीज है सब लोग उसको डिलीट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सारी चीजें जो है डिलीट कर देंगे। केवल जो चीज बची हुई थी एक्चुअल में पुष्पा के ब्रांच पे जो भी चीज थी बस वही रखेंगे। इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। और अब अगर कैट करके देखेंगे इस पेमेंट गेटवे का, तो उसमें केवल जो बेस लाइन जो पुष्पा के फोल्डर में ब्रांच में रहा होगा बस वही दिखेगा, 3 स्टेटमेंट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडिफाई किया है उसका फाइल में चेंजेस किया है, तो ये इसके अनट्रैकेबल रहेगा। तो हमको फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, git add git commit -m modified file दैट्स इट। अब क्या हो गया, अब गिट स्टेटस करके देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जो चेंजेस था वो क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, कोई अब नया चेंज नहीं है। अब इस पे गिट ब्रांच करके देखें कि कहाँ हमने अभी किया है, PRANCH। अभी सारा जो चेंजेस किया है मास्टर में किया है। अब दूसरा अप्रोच क्या है कि हमने तो इसका जब जिसका बेस लाइन बना लिया उसको हमको उसका ब्रांच हमको टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका कंटेंट हमने डिलीट कर दिया है अब वहां पे जाके हम अपना फाइल रीनेम करेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, श्रीशैल वाला हटाए हैं तो श्रीशैल वाले को ही यहाँ पे चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद LL करके देखेंगे कौन सी फाइल थी, पेमेंट जावा वाली फाइल थी। इसके बाद क्या करेंगे, MB फिर पेमेंट जावा और पेमेंट यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन जावा। ओके, इस नाम से मैं फाइल को एडिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, रीनेम कर दे रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, फाइल का नाम क्या हो गया है, पेमेंट ऑनलाइन जावा। अब लेकिन हमने मॉडिफाई किया है, फाइल का पूरा नाम ही चेंज कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा डिलीटेड और इसका नाम ये, तो हमको अनट्रैकेबल है। तो वही सेम अप्रोच, इसको क्या करेंगे, git add git commit -m। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ऑन श्रीशैल ब्रांच। कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं, हम ये डाल रहे हैं। अब गिट स्टेटस करके देखेंगे, कुछ अभी पेंडिंग है हमारा, कुछ भी क्या है ये डिलीटेड, गिट ऐड करके दोबारा वही करना पड़ेगा, गिट ऐड। लेकिन हम लोग फाइल तो रीनेम कर ही दिया है ना हमको इस फाइल, चलो ये भी करके देख लेते हैं, गिट ऐड अब। लेकिन ये गलत कर दिया, फिर से डिलीट वाले का चेंज नहीं करना था, इन द एंड इसको करना जरूरी है। जो हमारा रीनेम फाइल है गिट ऐड गिट स्टेटस नथिंग टू कमिट।
हटाओ। तो अब क्या है कि अभी इसमें गिट स्टेटस करने के बाद कुछ भी कमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं अपने सेफर साइड के लिए ये वाला कमेंट दोबारा डाल देता हूँ। इसमें लिख के आ रहा है कि नथिंग टू अपडेट, ये वो ठीक है। चलो अब एलएल करके देखेंगे तो क्या हमें दिखेगा, केवल पेमेंट ऑनलाइन जावा। अब हमको देखना है कि कहाँ पे है हम। ये सारा काम हम अपने रीवैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि श्रीसेल पे किए हैं ना। हाँ श्रीसेल पे किए हैं। अब कहाँ जाना हमको, गिट चेकआउट, फिर मास्टर। जब मास्टर में करेंगे, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमको सीधे करना है मर्ज, गिट मर्ज। और किसका मर्ज करना है, जो हमारा जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं श्रीशैल वाले पे, इसका उसी को हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, श्रीशैल डेव इंटर कर दिए, बिना कुछ ये कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल एक्स कर दिए। अब क्या है कि हमको आना चाहिए दोनों फाइल, पेमेंट जावा और पेमेंट ऑनलाइन जावा। देखिए आया है या नहीं है। पेमेंट ऑनलाइन जावा भी आया हुआ है, और पेमेंट ऑनलाइन डिलीट हो गया। 1 मिनट, फिर से वही प्रॉब्लम आया। हमको लगता है कि ये जो हमने दोबारा कमिट किया है उसी की वजह से प्रॉब्लम आया है। 1 मिनट में दोबारा यही करता हूँ। गिट देखना जरा ध्यान से, पेमेंट जावा आया कि नहीं दोबारा। अभी देखो मैंने ये दोनों फाइल अभी बना के डाला है, और दोनों में ऐसा कोई इशू नहीं आया हुआ था। एक बार मैं दोबारा सारा कुछ फिर से कर रहा हूँ। जब हम लोग इस पे फिर से मर्ज करते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन करके, तो यहाँ पे आ जाता है दोबारा सब कुछ। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, जब हम लोग पुराना फाइल को भी मर्ज करके और जैसे 2 करके श्रीशैल में मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या है कि, और इवन देखो मर्ज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप जैसे ही आप कुछ किए मर्ज, तो वो क्या है, लोकल एरिया में भी, लोकल डायरेक्टरी में भी दिखना चाहिए और वर्किंग डायरेक्टरी में भी दिखना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, गेट ls हाइफन फाइल्स, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो भी चेंजेस, जो भी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसे अब दोनों फाइल है 22 और 33, तो आपको दोनों जगह दिखेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम लोग दूसरे ब्रांच पे जा रहे हैं और रीनेम वाली फाइल को भी डिलीट वाले को भी कर दे रहे हैं, तो जाके ऑटोमेटिकली जो है मास्टर पे रीनेम का ऑप्शन दे दे रहा है कि उधर जो वहां पे भी फाइल है उसको भी कर दो। तो जब भी आप रीनेम करो तो क्या करो कि जो रीनेम करने के बाद जो फाइल है उसको कमेंट करो। समझे? अभी तक किसी को प्रॉब्लम है या दोबारा एक बार दिखाऊं? पुष्पा और उत्तम कंटिन्यू कीजिए सर। समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं? आ गया सर थोड़ा बहुत ये है, लेकिन वो तुम्हारे थोड़ा लिए मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अभी छोड़ो। पुष्पा तुम बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं हम, गिट डिफ का। गिट डिफ क्या काम करता है, गिट डिफ डिफरेंस बताता है कि एक आपका लोकल वर्किंग, लोकल 1 मिनट, न्यू मेकअप ओपन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 3 स्टेजेस होता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, करेक्ट? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया सेकंड को बोलते हैं लोकल रेपो, स्टेजिंग एरिया, एंड थर्ड वाले को लोकल रेपो करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि आपने आज काम किया है इसमें, ठीक है, आप आज इस एक फाइल है फाइल 1 पे काम किया, और क्या किया उसको, क्या किया आपने, सेव कर दिया कहाँ पे,
कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद कहाँ चला जाएगा वो, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब कहाँ चला जाएगा, फाइल 1.txt यहाँ पे चला जाएगा। और सपोज करिए कि फिर से कोई इसी पे फाइल 1 पे चेंजेस कर दिए, यहाँ पे आके वर्किंग डायरेक्टरी पे कोई चेंजेस कर देता है, 1 पे ही कोई चेंज मॉडिफिकेशन करता है, कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो क्या होगा कि हाँ मॉडिफिकेशन और इसके मॉडिफिकेशन और इसमें इस फाइल ने मतलब यहाँ पे जो लोकल वर्किंग डायरेक्टरी है और वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रेपो के बीच में क्या अगर फाइल नेम कंटेंट में डिफरेंसेस है, कंटेंट मतलब जो भी आप कोडिंग करोगे उसमें डिफरेंसेस है या नहीं है, वो चेक करने के लिए गिट डेफ का यूज किया जाता है। कैसे होता है अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं मास्टर पे, गिट ब्रांच में करके, कहाँ पे हम आ रहे हैं, मास्टर में, कोई भी ब्रांच में आप कर सकते हैं, हम मास्टर ब्रांच पे जाके सारा ऑपरेशन करूंगा अभी। तो क्या बोलते हैं, अब मैंने क्या करना है कि एक फाइल है, कोई फाइल ले लो, यहाँ पे फाइल 1 है, देखो इसमें कुछ कंटेंट है या नहीं है, कंटेंट है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ मैं। JavaScript, okay, JavaScript, Python, Python, okay, Control D। अब देखो विदाउट सेव, अब एक डिफरेंसेस किस में बताएगा, डिफरेंसेस बताएगा वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रेपो के बीच में। अब यहाँ पे सिंपल आप करो क्या, यहाँ पे डेफ करके एक कमांड है, उसको क्लिक जैसे ही ट्रिगर करोगे तो क्या बता रहा है कि हाँ भाई डिफरेंसेस तो है, कहाँ पे, फाइल 1 पे जो कमिट है और जो अभी आपने मॉडिफाई किया है, क्या डिफरेंसेस है, जो नया कंटेंट लिखा है आपने, सपोज कर नया कोड आपने लिखा है, तो ये नया कोड और पुराना कोड ग्रीन नहीं रहेगा, ये पुराना कोड है, और एक नया जो एडिशनल कोड इसमें डाले हैं वो ग्रीन कलर में दिखेगा प्लस के साइन से। तो ये बता रहा है कि हाँ भाई 2 चेंजेस आए हैं, यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 चेंजेस आए हुए हैं, टोटल कितने हैं, 4 लाइंस हैं। अगर ऐसे 100 लाइंस होती तो 100 लाइंस दिखती टोटल मिला के, और जितने चेंजेस होते, सपोज यहाँ 2 चेंजेस है तो यहाँ पे अगर सपोज कर 10 चेंजेस हो गए होते 100 लाइंस में, 10 चेंजेस, यहाँ 10 दिखता है, यहाँ पे आपको 100 लाइंस दिखती है, समझ में आया। तो ये अगर हमको डिफरेंसेस देखना है लोकल एक ही अपने गिट के अंदर ही वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रेपो के बीच में कोई डिफरेंस, सपोज को सिमिलर फाइल में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं। इवन फाइल बेसिस पे भी देख सकते हैं। सपोज करो आप एक किसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहे हो और आपको उसी के लिए डेडिकेटेड हो, सपोज करो फाइल 1 ही है, ये डेडिकेटेड हो कि हम फाइल 1 पे ही हमको देखना है कि कोई चेंजेस हमने किया है या किसी और ने तो नहीं कर दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, txt, तो git def, अरे यार git def की स्पेलिंग गलत कर दिया, git def, तो देखो फाइल स्पेसिफिक है और एट जनरल, मतलब अगर जितना अगर ऐसा करेंगे तो कोई और मल्टीपल फाइल में आएगा तो सबका दिखाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का आप देखना चाहते हो तो उस फाइल का नाम आगे दे दो तो उस पर्टिकुलर फाइल के बारे में भी दिखाएगा। अंडरस्टैंड टिल नाउ, एनी क्वेश्चन?